तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड, आप सब जानते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है और एक बेटा है। बेटी मेरे 4 साल की है, बेटा मेरा 1 साल का है। तो हर एक लेडीज़ का, हर एक औरत का सपना रहता है कि वो अपने लिए कुछ करे, वो खुद कुछ अर्निंग करे, खुद वो कुछ कमाए, खुद वो अपने खर्चे, मतलब एक खुशी होती है। हस्बैंड तो हर एक, सबके हस्बैंड तो अब सारी खुशियाँ फुलफ़िल करते हैं, इवन मेरे भी हस्बैंड, सब कुछ, कोई कमी नहीं है। बट एक होता है ना कि मैं भी कुछ करूँ, तो बस यही चाह मेरा स्टार्टिंग से रहा है। तो मैं सोचती थी मैं कुछ करूँ, मैं कुछ कमाऊँ। मैंने मतलब स्टडी किया है, मैंने बीएससी किया है, फिर उसके आगे भी मैं डिग्री किया है, फिर उसके आगे मैं पढ़ने वाली थी। बट किसी कारण नहीं, मेरी शादी हो गई। ग्रेजुएशन के बाद तुरंत मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई। तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे पढ़ने के लिए बोले थे, बट क्या है कि जॉइंट फैमिली में थे और ऊपर से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था पढ़ना। फिर देन उसके बाद जॉब के लिए मुझे अलाउ था कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ। मैं कर भी, इवन ऐसा नहीं ट्राई कर रहे थे, बट क्या है ना कि साल भर के अंदर 1 साल हुआ मेरी शादी को, फिर मेरी बेटी हो गई, मेरे पेट में मेरी बेटी आ गई। बेटी होने के बाद वो मेरे 2 ढाई साल की मेरी बच्ची हो गई थी। तो मैंने एक बार जॉब ट्राई किया कि चलो करते हैं, क्योंकि नहीं अभी करो तो ज़ीरो एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर थे मैं। और आगे अगर मैं सोचूंगी कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए, 10 साल की हो जाए, तब मैं करूँ, तब मेरा एज भी तो बढ़ जाएगा ना, मैं 35-40 के रेंज में आ जाऊंगी, तो एज अ फ्रेशर मुझे कोई भी नहीं लेगा। तो मैंने कोशिश किया, मेरा रियल स्टेट में मैंने काम किया, 3 महीने के लिए किया। तो बट क्या हुआ ना कि मैंने खुद से ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरी बेटी उस टाइम पे 2.5 साल की थी। मेरे हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे थे, मैं भी जॉब पे जा रही थी, मेरी सासू माँ बच्चे को देख रही थी। बट मुझे बहुत बैड फील हो रहा था, क्योंकि मैं रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकल जाती थी, सारे काम वगैरह सब कुछ करके। बट कभी कभी ऐसा होता था ना कि मेरी बेटी सो के उठ जाती थी और वो मुझे देख लेती थी जाते टाइम। तो वो इतना रोती थी, इतना रोती थी। फिर मैं पूरे रास्ते रोते रोते ऑफिस जाती थी। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि या मेरे बच्चे को ना उसके पापा को प्यार मिलेगा, ना मेरा प्यार मिलेगा। एटलीस्ट चलो पापा कर रहे हैं तो मैं रहूँगी, मैं उसको प्यार दूँगी, मैं उसको वो चीज़ें सिखाऊँगी, गलत सही बताऊँगी, उसका बचपना चला जाएगा जॉब के चक्कर में। तो मैंने जॉब छोड़ दिया, 3 महीने किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। देन उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरी बेटी 3 साल की हो गई, फिर उसके बाद बाबू मेरे पेट में आ गया। तो मतलब 4 साल में मेरे दोनों बच्चे हो गए, 5 साल में दोनों बच्चे हो गए। देन उसके बाद सब यही बोलते हैं कि कुछ करोगी, अभी कुछ नहीं कर पाओगे, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका ध्यान दो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम करना। मतलब कितना, मतलब 10-15 साल के, मतलब 10-15 साल वेट करना, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि आप एक तो आपके पास जो भी आपकी नॉलेज है, आप उससे एकदम कट ऑफ हो जाएंगे, आपको उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, पूरा घर में ही आपका ध्यान रहता है, बच्चों पे, काम पे, यही सब। बाकी आप वो चीज़ें धीरे धीरे भूलते जाएंगे। फिर अपना अपना भी क्या है ना, उसमें से मन हट जाता है काम करने का। फिर ये होता है कि नहीं, क्या घर बच्चे हैं, सब यही संभालें। बट मेरा थोड़ा सा ये था कि नहीं, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, मुझे अर्निंग करना है खुद के लिए। पर मैंने ये भी सोचा मैं जॉब तो नहीं करूँगी, क्योंकि जॉब के लिए मुझे अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग से मुझे ना वीडियो एडिट बनाना, ब्लॉगिंग करना मतलब अच्छा लगता था, बट मैंने कभी किया नहीं। मैं काफ़ी साल से, 3-4 साल से सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं वीडियोस बनाऊँ, मैं कुछ करूँ, बट मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या कंटेंट डालूँ, मैं क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड बोले तू कर ना, तुझे बहुत कुछ आता है। मुझे कुकिंग आता है, मुझे आर्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, मतलब मुझे क्राफ्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, मैं डेकोरेशन की चीज़ें बना लेती हूँ। कान्हा जी होते हैं, उनके हर एक चीज़, ज्वेलरी से लेके बेड से लेके, मतलब सब कुछ, ड्रेस लेके हर एक चीज़ मुझे आता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें आती है। बट क्या है, मैं कर नहीं पाती हूँ। जैसे मैं कोई चीज़ लेके बैठ के बनाने, तो मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं, दोनों, कोई ये तोड़ेगा, कोई वो तोड़ेगा, कोई ये करेगा, वो सिलाई आती है, सिलाई मशीन में उंगली डालते रहते हैं, फिंगर अपना डालेंगे, तो डर लगता है। एक बार ऐसे जैसे क्या बाबू ने अपना फिंगर डाला, बच गया, कुछ हुआ तो नहीं, बट डर लगता है। फिर मैंने कब कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैं सोची क्यों ना अपना वीडियो ही बनाती हूँ। तो हस्बैंड बोले बनाओ, मैंने उनसे पूछा, बोले बनाओ। मैं तो फिर मैंने
ट्राई किया, फिर मैंने बनाना वीडियो स्टार्ट किया। तो कहना ये चाहती हूँ फ्रेंड्स आप लोग से कि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए हर एक माँ चाहती है कुछ ना कुछ करना, बट कहीं ना कहीं वो बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से वो अपने अपने सपनों से, जो वो सोचती, जो वो चाहती है, उससे वो दूर चली जाती हैं। तो चीज़ें वही सेम में भी है, बट मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं करती रहूँगी। आप लोग के सपोर्ट से मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगी और अपने बच्चों के साथ बढ़ूँगी, अपने फैमिली को लेके बढ़ूँगी। एक माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बच्चा, फिर उसका पति होता है। तो मैं दोनों को लेना चाहती हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चों को देखते हुए उनको लेके अपने साथ कुछ काम कर रही हूँ। और बहुत मेहनत तो लगता है, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बच्चे बट बहुत शैतान होते हैं, क्या ही बोले। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग मेरा सपोर्ट करो। अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं देखना, तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे। तो आप लोग के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो सपोर्ट करिएगा ज़रूर। तो चलिए मैं भी कुछ बन के दिखाऊँगी, ठीक है। सभी को थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, बाय।